वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम एक लेसन नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लॉसम। तो ये टाइटल में ही पता चल रहा है कि किसी के तो एशेस हैं, यानी राख हैं, और उसने एक ट्री को ब्लॉसम यानी कि उसको ट्रीज में जो जिसमें लीव्स नहीं होते हैं, फ्लावर्स नहीं होते हैं, उसको बाद में सब लीव्स फ्लावर्स आ जाते हैं तो उसको ब्लूम, द ट्रीज ब्लूम करके बताया है कि यानी कि सब आ गए उस ट्री में। हरा भरा लीव्स और फ्लावर्स सब आ गए, सो द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ओके, राइट। तो ये जो स्टोरी है उसका शॉर्ट क्या स्टोरी है यहाँ पर लिख के रखा है, वो पहले पढ़ेंगे फिर बाद में कहानी पर जाएंगे। दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल। तो वो ओल्ड कपल कैसे थे बेटा? बहुत ही ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग थे, यानी कि बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे। और उनके पास एंड देयर पेट डॉग, और उनके पास क्या था? एक पेट डॉग था। देयर नेबर्स आर ट्रबलसम, यानी कि उनके जो पड़ोसी थे वो बहुत ही ट्रबलसम थे। ट्रबलसम यानी कि क्या बेटा? उनको सबको कष्ट देते थे, बहुत सबको दुखी करते थे। होते हैं ना बेटा नेबर्स हमारे, कभी कभी मदद नहीं करते हैं, कोई कोई को बहुत अच्छे नेबर्स मिल जाते हैं। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और उनका जो डॉग है वो मर जाते हैं। बहुत ही दुख भरा मौत होता है उनका। क्या होता है वो हम कहानी में पढ़ेंगे। तो द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव सोलास एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। तो जो मास्टर का जो यानी कि उसकी जो आत्मा है, जो डॉग मरने के बाद जो आत्मा है, वो आके उनके जो मास्टर मास्टर यानी कि क्या, ये जो ओल्ड कपल है उनको सोलास और सपोर्ट देता है, यानी कि उनको धीरज देता है और उनको आश्वासन देता है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वेज, यानी कि हम सोच भी नहीं सकते हैं ऐसे तरीके से उन लोग को मदद करता है, उनकी जो स्पिरिट है और सपोर्ट करता है। ऑल राइट, तो ये आपका पहला स्टोरी में पहला डिस्क्रिप्शन आपके पेज में दिया हुआ ही है। तो हम लोग अभी कहानी साथ साथ पढ़ेंगे। राइट, तो पेज नंबर 56 निकालिए बेटा, हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो अभी तक हमने क्या समझा? ओल्ड कपल था, उनके पास एक डॉग था, और वो डॉग गुजर जाता है, और वो डॉग की आत्मा आके उनके उनको सपोर्ट करता है करके हमने समझा। तो चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ और साथ साथ पढ़ते हैं। ओके, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है बेटा, तो आप लोग तैयार हो जाइए थोड़ा। तो ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है मैं शुरू कर रही हूँ। इन द ओल्ड इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डाइमोस, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग। तो ये क्या है? ये डायमोस जो है, यानी कि इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डायमोस, यानी कि डायमोस क्या है आपके बुक में मीनिंग दिया हुआ है? इन द 19th century जापान में वेल्थी लैंड ओनर्स। ये दो शब्द है बेटा, डाई और मोस। यानी कि डाई माने बहुत बड़ा, म्योस माने लैंड ओनर्स होते हैं। तो ये जो है बहुत पैसे वाले होते थे। उस जमाने की बात है, बोलने का मतलब है। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग। वो एक बूढ़े कपल, यानी कि क्या, मियाँ बीवी जो रहते हैं, हस्बैंड और वाइफ को कपल बोलते हैं, और उनके पास एक कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वेयर अ बेबी। तो उनके पास कोई उनके खुद के बच्चे नहीं थे, और वे इस कुत्ते को अपने बच्चे जैसे प्यार करते थे। तो फिर बाद में हम फ्लिप करते हैं। The old dame made it a cushion of blue grape, and at mealtime, Muko, for that was his name, would sit on it as snug as any cat. द ओल्ड डेम, यहाँ पे डेम क्या है बेटा? जो ओल्ड लेडी है उसको ही हम डेम कह रहे हैं। ओके, डेम यानी कि अ वुमन ऑफ रैंक, और द वाइफ ऑफ अ लॉर्ड करके बोलते हैं। वाइफ ऑफ अ लॉर्ड यानी कि जो आदमी है उसकी
औरत ऐसा। द ओल्ड डेम, तो वो जो बूढ़ी औरत है वो क्या किया, मेड इट अ कुशन। इट यहाँ पर कौन है, ये डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड अ मील टाइम, एंड एट मील टाइम, यानी कि ऐसे ब्लू कुशन में ऐसे बना के रख दिया था। एंड एट मील टाइम म्यूको, उसका नाम था, क्या था इस कुत्ते का नाम, मूको। ओके, फॉर दैट वॉज हिज नेम, उसका नाम था। वुड सिट ऑन इट एंड स्नग एज अ कैट, और उसके ऊपर बैठ के, एक कैट कैसे स्नगल करके बैठती है वैसे वो बैठ जाता था। स्नग यानी कंफर्टेबल, ये सारा मीनिंग्स आपके बुक में ही दिया गया है बेटा। कंफर्टेबल, ऐसे मीनिंग सब आपके बुक में ही दिया हुआ है। स्नगल, स्नग यानी कि कंफर्टेबल, COMFORTABLE, कंफर्टेबल। ओके, सो ऐसे कंफर्टेबली बैठ जाता था। ओके, तो हमको इस क्या क्या मालूम पड़ा हमको, कि उसका नाम मुको था, और यहाँ पर ओल्ड कपल रहते थे। और क्या मालूम पड़ रहा है कि वो, उनके कोई बच्चे नहीं थे, वो कुत्ते को अपने बच्चे जैसे पालते थे। फिर बाद में यहाँ पर वो ही पैराग्राफ में है बेटा, क्योंकि एक ही पैराग्राफ सारा लिखूंगी तो आपको दिखेगा नहीं, करके मैंने उसको स्प्लिट करके स्लाइड्स में बनाया है। द काइंड पीपल फेड द पेट विथ tidbits ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक। तो जापानीज लोग चॉपस्टिक से खाते हैं ना, हम लोग हाथ से खाते हैं, चॉपस्टिक से खाते हैं वो लोग। तो वो चॉप्स अपने खुद के, अभी जैसे मान लीजिए आप एक स्पून से खा रहे हो, और वही स्पून से आपके कुत्ते को खिला रहे हो, तो आपके और आपके कुत्ते में आपको कोई फर्क नहीं है। तो बोलने का मतलब है, इतना प्यार करते थे उस कुत्ते को कि अपने चॉपस्टिक से उसको खिलाते थे। सो द काइंड पीपल, तो इनको कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है, काइंड पीपल। द काइंड पीपल फेड द पेट विथ tidbits ऑफ फिश। tidbits माने क्या बेटा, छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं फिश के, वो खिलाते थे। फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। और बॉइल्ड राइस और tidbits फिश उनको खिलाते थे जितना भी उसको चाहिए था। Thus treated, the dumb creature love its protectors like a being with a soul. तो यहाँ पर दस ट्रीटेड यानी कि ऐसा उसको उसको देखभाल करते थे। ट्रीट यानी उसका देखभाल करते थे, कैसे। यहाँ पर डम क्रीचर क्यों बोलते हैं बेटा, डम यानी कि जो बोल नहीं सकता उसको डम बोलते हैं, जो सुन नहीं सकता उसको डेफ बोलते हैं। तो यहाँ पर कुत्ता तो बोल नहीं सकता है ना बेटा, वो सिर्फ भौंक सकता है, इसीलिए यहाँ पर डम बोला है। इसका मतलब नहीं है कि डम दूसरा भी होता है, जब हम किसी को होशियार नहीं है, इज अ डम क्रीचर ऐसा भी बोलते हैं। मगर यहाँ पर होशियार नहीं है बोलने का मतलब नहीं है, जिसको, जो बात नहीं कर सकता है, उसका मतलब ऐसा बोला है। दस ट्रीटेड द डम क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल। लाइक अ बीइंग विद अ सोल माने ह्यूमन चाइल्ड जैसा, शोइंग पूरा इमोशंस, आपके बुक में ही मीनिंग दिया हुआ है, पूरा इमोशंस दिखाया जैसा। लाइक अ बीइंग विद अ सोल, तो जैसे हम ह्यूमन बीइंग के साथ रहते हैं वैसे हम वह रहते थे। द ओल्ड मैन, ये अगला पैराग्राफ है बेटा। तो इतना तक वो फर्स्ट पैराग्राफ खत्म हुआ। अभी सेकंड पैराग्राफ में हम आए हैं, जो कि वापस पेज नंबर 56 में ही है। साथ साथ पढ़िए बेटा, ऐसे हाँ उंगली रख रख के पढ़िए बेटा, आपका फिंगर ऐसे ऐसे रख रख के पढ़िए आपके बुक में। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विथ हो और स्पेड इन टू द फील्ड। और ये ही होता है हो, ओके, ये होता है हो, या तो स्पेड कहते हैं। तो वो क्या थे, ओल्ड मैन राइस फार्मर थे। क्या थे, राइस फार्मर थे, यानी कि राइस उगाते थे तो उसको राइस फार्मर, और उनके खेतों में वे जाते थे। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ सैंटो समा। ये ओ सैंटो समा का मीनिंग क्या है, एज द सन इज कॉल्ड, सन को ऐसे बुलाते हैं, ओ सैंटो समा। ओके, फ्रॉम मॉर्निंग until had gone down behind the hills। gone down behind the hills क्या क्या, सनसेट हो गया है। सो मॉर्निंग से लेके सनसेट तक वो अपने फील्ड्स में जाके मेहनत करते थे, यानी काम करते थे। ओके बेटा, इसका मीनिंग समझ में आया। ओ सैंटो समा माने एज द सन इज कॉल्ड। सो फ्रॉम द मॉर्निंग अंटिल सन हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। इसको सन करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
क्या पैसे पड़ेगा? वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल द सन हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। तो सन जो सेट हो जाएगा बिहाइंड द हिल्स, कब जाता है? जब सेट हो जाता है। ओके बेटा। तो अभी अगले पर जाएंगे, जो कि सेम पैराग्राफ है। Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up worms. तो जब ये ओल्ड मैन जाता था अपने फार्म पे, अपने फील्ड्स पे, तब ये जो डॉग है उनको फॉलो करता था। क्या करता था? हर रोज, प्रतिदिन वो फॉलो करता था। नेवर वंस हार्मिंग ए वाइट हिरन। तो ये होते हैं बेटा वाइट हिरन करके, एक बर्ड होते हैं। वो क्या करते हैं, जमीन में जो वर्म्स हैं उनको खा लेते थे। तो जब वो चल के जाते थे, यहाँ पर क्या बोल रहे थे कि नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हिरन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप वर्म्स। तो जैसे जैसे वो ओल्ड मैन चलते थे, मान लीजिए यहाँ पर मैं ड्रॉ करके आपको बताती हूँ, ट्राई करती हूँ। ये ओल्ड मैन है। ओके। ये ओल्ड मैन है। ये पाथ पर चल रहे हैं। ओके। और इन यहाँ पर कीड़े हैं, इस यहाँ पर एक कीड़ा इधर है, एक कीड़ा इधर है, एक कीड़ा इधर है। तो ये, और यहाँ पर उनके पास में एक कुत्ता भी है। एक कुत्ता मान लीजिए। ओके, मैं ये पेन के साथ ड्रॉ नहीं, एक कुत्ता है, चार लेग वाला। ओके। ये कुत्ता है। ओके, ये चल रहे हैं। तो यहाँ पर वर्म्स है, तो ये जो है, ये जो पक्षी है, इनको वर्म्स को आके खाते थे। खाने के टाइम में ये कुत्ता चाहिए तो इस पक्षी को खा सकता है या पकड़ सकता है, मगर उसको कभी भी हानि नहीं पहुंचाता था, बोलने का मतलब है। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरॉन हु वॉकड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन। ये जो ओल्ड मैन यहाँ ये चलते चलते आ रहे थे, इस ये और ये भी उसके पीछे पीछे फॉलो करता था, है ना। तो इसको कभी भी खाता नहीं था करके बोलने का मतलब है। ओके बेटा। राइट। तो आपको एक पिक्चर, जैसे मैंने आपको इमेजिनेशन के लिए वो छोटा सा ड्राइंग बनाया था, आप भी खूब बनाइए, क्योंकि ये जो ये क्या बोले, कंप्यूटर का है तो मेरा पेन कंट्रोल में नहीं आता है, तो आप लोग ड्राइंग कर लीजिए बेटा। ओके। For the old fellow was patient and kind to everything that had life। क्योंकि ये ओल्ड फेलो किसको बोल रहा है कि ये जो डॉग है, उसको है ना बहुत ही पेशेंट था और काइंड था, बहुत ही काइंड था। किसी को भी, जो भी जीवित है ना, जिसको भी लाइफ है, जीवित है, उसको कभी भी नहीं हानि पहुंचा था। एंड ऑफन टर्नड अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ब्स। और उसके बदले उनको हानि तो नहीं पहुंचाता था, मगर क्या करता था? ये सॉर्ड माने क्या बेटा? सॉर्ड माने, मैं यहाँ पर मीनिंग लिख के बताती हूँ आपको। सॉर्ड माने ये जो सरफेस है ग्राउंड के, मैं बताती हूँ, यहाँ पर लिख के बताती हूँ। सरफेस, कि ये बुक में आपका मीनिंग नहीं है। सरफेस ऑफ द ग्राउंड विथ ग्रास ग्रोइंग ऑन इट। ओके। तो ये जो सॉर्ड का मीनिंग क्या है बेटा? एसओडी, सॉर्ड, सरफेस ऑफ द ग्राउंड विद ग्रास ग्रोइंग ऑन इट। तो जहां जहां ग्रास ग्रोइंग है ना, तो वहां पर ये पक्षी को वो वर्म्स, कीड़े नहीं मिलेंगे। मगर ये क्या करेगा? टर्न अप, यानी कि उसको खोदेगा, जैसे खोद के उन लोग को खाना देगा जैसा। तो उनको मदद करता था वो ग्राउंड को, सॉर्ड यानी कि ही ऑफन टर्न्ड अप द सॉर्ड ऑन पर्पस। ऑन पर्पस मैंने जानबूझ के, टू गिव फूड टू द बर्ड्स। कितना प्यारा कुत्ता है ना बेटा। तो वो जो जिस पर ग्रास है वहां पर इजिली इसको वर्म्स नहीं मिलेंगे करके, उसको टर्न्ड अप यानी खोदता था, और उन पक्षियों को खाना देता था। पर्पस यानी कि जानबूझ के। ओके, PURPOSE, पर्पस। टर्न्ड अप यानी उसने खोदा। आपके बुक में मीनिंग दिया हुआ है बेटा, टर्न्ड अप यानी डग अप। डग यानी डिग का पास्ट टेंस होता है। यहां पर लिखती हूँ बेटा, डिग का पास्ट टेंस होता है डग। तो टर्न्ड अप का मीनिंग है डग अप। ओके। डिग यानी खोदना होता है, डग यानी खोदा होता है।
ओके बेटा, चलें अभी आगे। ये समझ में आ गया? राइट। तो अगला जा रहे हैं हम। फिर क्या किया कुत्ते ने, हम वो भी देखेंगे। तो अभी तक के लिए ये समझ में आ गया कि वो बहुत ही अच्छा, बहुत काइंड और अच्छा कुत्ता था। तो अभी मैंने ये आपके बुक में से दी लिया है, अगला पैराग्राफ जो है, और उस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनाए हैं। तो कंटिन्यूअस लेसन पढ़ने के बदले मैंने सोचा कि एक थोड़ा ट्विस्ट लाऊं। ओके। तो यहाँ पर ये आपके बुक में है ना, वो अगला पैराग्राफ। तो ये कॉम्प्रिहेंशन जैसा करेंगे, फिर वापस हम पढ़ेंगे। ओके। सो वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज paw against his legs and motioning with his head to some spot behind। तो एक दिन वो कुत्ता भागते हुए आया। तो ये अभी तक हमने जो पढ़ा था, वो उनका रोज का रूटीन था कि वो जाता था, सनसेट तक वो ओल्ड मैन वहां रहता था। फिर वापस ये कुत्ता उनको फॉलो करता था, और जो वाइट पक्षी हिरन जो है वहां पे आके वर्म्स खाता था, और हमारा जो मूको डॉग है उसको पर्पसफुली हेल्प करता था करके, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद वाला क्या है? वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। तो एक दिन की बात है जब कुत्ता है ना भागते हुए आया, पुटिंग हिज paws अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। तो ऐसे भागते हुआ आया, और उसका पॉज, पॉज यानी कि जो पाँव का जो होता है ना बेटा, पाँव उसका, उसने वहां पर रख के कुछ तो एक स्पॉट पर अपना सर भी ऐसा रख के बताता था, बता रहा था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। तो पहले उस बूढ़े आदमी ने सोचा कि वो उसका पेट जो है, मुको जो है, खेल रहा है, और उसने ध्यान नहीं दिया। डिड नॉट माइंड इट माने इतना खास ध्यान नहीं दिया। But the old dog kept on whining and running to and fro for some minutes। तो वो जो ओल्ड डॉग है ना, वाइनिंग, वाइनिंग यानी डॉग्स करते ना, ऐसे आवाज करते हैं ना जब बहुत रेस्टलेस होते हैं, इधर उधर जाते हैं, उनको कुछ कहना होता है मगर नहीं कह पाते, तो वैसे आवाज से करते हैं ना, करके। तो वैसे वाइनिंग यानी कि वैसे आवाज निकालना जो। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम टाइम। तो थोड़े देर के लिए आगे पीछे टू एंड फ्रो ऐसे भागता गया, और ऐसे वाइनिंग आवाज करते गया। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began to lively scratching। तो जो आदमी है वो वहां पर गया, जो थोड़ा फ्यू यार्ड्स यानी थोड़ा डिस्टेंस पे, जहां पे ये कुत्ता बार बार आते जा रहा था। बोला चलो क्या है, जाके देखता तो हूँ। जो वहां पे बार बार स्क्रैच यानी कि वो वहां पर खोद खोद रहा था कुछ, तो चलो जाके देखता हूँ। थिंकिंग, मगर उसके माइंड में क्या था? थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और अ बिट ऑफ फिश। उसने सोचा कि शायद कोई मछली का टुकड़ा होगा या हड्डी होगा, जिसके लिए ये इतना वाइन कर रहा है या इधर उधर भाग रहा है। चलो उस देखता हूँ क्या है उधर। ऐसे करके गया। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। वो हो जो मैंने बताया था ना, जो हल जैसा है, उसको उसने अर्थ, अर्थ यानी कि जमीन में खोदा। खोदा क्या बोला? वेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। तो क्या बोल रहा है? वेन लो, लो माने क्या? ओ करके बोलने के, एक्सक्लेमेटरी है, एक शॉक का एक्सप्रेशन है वहां पर। अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम, तो एक ढेर सारा गोल्ड वहां पर उसको चमक रहा था करके बता रहे हैं। तो इतना तक हम अभी क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये जो पैराग्राफ के लिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, तो हम देखेंगे। What did the old man think would be buried in the ground? तो ओल्ड मैन ने क्या सोचा था कि ग्राउंड में बरीड रहेगा? गोल्ड, सिल्वर, बिट ऑफ फिश। क्या था? ओल्ड मैन को क्या मिला नहीं पूछा है। कुछ सवाल को पढ़िए। व्हाट डिड द ओल्ड मैन थिंक वुड बी बरीड? उसने क्या सोचा था? तो इसका आंसर यहाँ पर है बेटा, थिंकिंग। ये वाला, ये वाला यहाँ पर है, थिंकिंग इट वुड बी पॉसिबली अ बिट ऑफ फिश। तो उसने सोचा था, तो क्या थिंक किया था सवाल है, उसको क्या मिला है करके सवाल में नहीं है। ओके।
तो थिंकिंग बोला है, तो इसीलिए आंसर क्या है बेटा हमारा? बिट ऑफ फिश ही आंसर है। राइट। तो अगला, हु वॉज रनिंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे कौन दौड़ रहा था बेटा? तो इसका आंसर टू एंड फ्रो कहाँ पर है पैसेज में? यहां पर है। यहाँ पर है टू एंड फ्रो। तो कभी भी कॉम्प्रिहेंशन में सवाल में से कोई वर्ड कहाँ पर है ढूंढिए बेटा, तभी आपको समझ में आएगा। जब भी आपको ओन पैसेज देख के कॉम्प्रिहेंशन लिखने को बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें ही मार्क्स कम लेते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार प्रयत्न करती हूँ कि आपको लेसन से ही कोई पैराग्राफ देके आपको कॉम्प्रिहेंशन का भी प्रैक्टिस दूं। तो ये रनिंग वर्ड भी यहाँ पर है, देखिए। रनिंग टू एंड फ्रो, कौन कर रहा था? आप अभी सेंटेंस को पढ़े, बट द डॉग केप्ट रनिंग, कौन दौड़ रहा था? डॉग। तो हु यानी कि किसके बारे में पूछा है? डॉग के बारे में यहाँ पे पूछा है। ओके। तो चलिए, हु वॉज रनिंग टू एंड फ्रो? ओल्ड मैन तो नहीं भाग रहा था, डॉग तो भाग रहा था। ओल्ड वुमेन यहाँ पे थी नहीं, तो डॉग ही हमारा आंसर है। राइट। अगला वाला देखेंगे। तो कभी एक पैसेज पढ़ रहे हो या पैराग्राफ पढ़ रहे हो बेटा, तो आप ही छोटे छोटे ऐसे प्रश्न उत्तर कीजिए, तब बड़ा प्रश्न आएगा तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। व्हाट डिड द ओल्ड मैन फाइंड, फिर लास्ट में उसको क्या मिला था? क्या फाइंड किया था? यहाँ पर आ रहा है लास्ट में, गोल्ड, अ पाइल ऑफ गोल्ड। यहाँ पे सिर्फ गोल्ड लिखा है, यहाँ पर फिश लिखा है अ पाइल ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर अ पाइल ऑफ गोल्ड, सिर्फ गोल्ड नहीं मिला था, पूरा ढेर सारा गोल्ड मिला था उसको। तो ये ही आंसर है। करेक्ट। तो अब ये पैराग्राफ हम पढ़ के वापस आएंगे इस पर, तब तक अभी वापस हम जाएंगे अगले पैराग्राफ पर। तो ये पैराग्राफ समझ में आया बेटा? तो अभी हमको पेज नंबर 56 और 57 खत्म कर दिया है। अभी हम जा रहे हैं पेज नंबर 58 पर। तो 58 में क्या बता रहे हैं? चलिए पेज मोड़िए सब लोग। 58 में क्या बता रहे हैं? हम यहाँ पर पहले से थोड़े बहुत कीवर्ड्स लिख के रखे हैं बेटा, हम पढ़ेंगे। तो हम डिफरेंट डिफरेंट मोड्स पढ़ाई हम ट्राई कर रहे हैं, कभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कभी बोर्ड पर लिखा रहे हैं, कभी कॉम्प्रिहेंशन करा रहे हैं, ताकि आपको ये लेसन इंटरेस्टिंग लगे। कैसा लगा सेशन आप जरूर बताइएगा मुझे। तो हम बाद में क्या पढ़ रहे हैं? हम 10 in an hour द ओल्ड कपल वेर मेड रिच। तो 1 घंटे के अंदर वो बहुत ही रिच हो गए, क्योंकि उनको इतना सारा सोना मिल गया ना बेटा, तो बहुत ही रिच हो गए थे। फिर क्या किया उन्होंने उस पैसे से? दे बॉट पीस ऑफ लैंड, उन्होंने एक, पहले पहले जमीन खरीदी थे, उसके बाद में उनको दे गेव प्लेंटीफुल पुअर नेबर्स फीस्ट, एक दावत रखी दोस्तों के लिए। और उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, उनको एक पुअर नेबर्स यानी कि आसपास जो भी गरीब नेबर्स थे उनको भी उन्होंने दिया। ओके। फिर बाद में क्या बोल रहे हैं? एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मॉदर्ड हिम विथ काइंडनेस। तो डॉग, अगर डॉग को बोलना होता तो डॉग को बहुत सारा प्यार, पेटेड यानी बहुत सारा प्यार दिया। कैसा प्यार दिया? स्मॉदर्ड विथ काइंडनेस, स्मॉदर्ड यानी कि दम घुटने जैसा, इतना प्यार करते थे उसको कि उसका दम घुट जाता था। ऐसा बोलते हैं ना, कभी कभी इतना आपके मम्मी या पापा हो गए तो इतना उस आपको गले लगा के ऐसा किसेस देते हैं, तो ऐसा लगता है अब दम घुट जाएगा, ऐसा कभी कभी लगता है ना। तो इतना प्यार किया उस कुत्ते को। ओके। तो इतना। नाउ इन द सेम विलेज, और उसी सेम विलेज में कौन रहता था? एक विकेड कपल यानी कि ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ रहते थे। उनके बारे में क्या बता रहे हैं बेटा? नॉट अ बिट सेंसिटिव, थोड़े भी सेंसिटिव नहीं थे, थोड़े भी काइंड नहीं थे। तो अनकाइंड और इनसेंसिटिव को नॉट लिखा है, तो इनको हम इनसेंसिटिव भी लिख सकते हैं और अनकाइंड भी लिख सकते हैं। तो इस अगर इन ऐड किया है, ये सब क्या है बेटा? प्रिफिक्स है। ओके। इनसेंसिटिव अनकाइंड लोग थे ये जो, और एक कपल जो वहां पर रहता था। इन बूढ़े कपल को, पहले वाले कपल को क्या कहते हैं हम? गुड सोल्स करके बता रहे हैं, और काइंड बता रहे हैं, उनको हमेशा अच्छा बता रहे हैं, गुड सोल्स बताया है। और उससे पहले क्या बता रहे थे भाई? बहुत ही काइंड बताया है उनको, लविंग कपल बताया है।
तो यहाँ पर इनको क्या बताया, दूसरे कपल को नॉट सेंसिटिव और अनकाइंड बताया है। तो ये सब ध्यान रख लीजिए बेटा, क्यों डिस्क्रिप्शन में आपको पूछेंगे सवाल पे तो आपको बताना पड़ेगा। फिर क्या किया, हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स। तो वे क्या करते थे, हमेशा ये जो दूसरे कपल थे, वे हमेशा डॉग्स को लात मारते थे और उनको डांटते थे। ओके। और क्या बता रहे हैं हमको कि अ, यहाँ पर छोड़ा, हियरिंग ऑफ दीज नेबर्स गुड लक दे कोक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन। तो इनके जो नेबर्स, यानी जो ये जो जिनको ये लैंड बहुत सारा सोना मिला, उनके बारे में सुन के उन्होंने ये जो कुत्ते को कोक्स्ड, कोक्स्ड का मतलब क्या बेटा, कोक्स्ड यानी कि पर्सवेडेड या एंटाइज्ड। पर्सवेडेड यानी कि उसको बुलाया, उस उनके तरफ बुलाया, क्या करके, बहुत सारा उसका खाना दे के। वहां पर लिखा है देखिए आपको, coaxed किससे, coaxed and set before him bits of fishes and other dainties, bits of fish और dainties, dainties माने बहुत सारे उसको जो पसंद है खाने की चीजें, टेस्टी फूड। dainties माने ये क्या बेटा, आपके बुक में लिखा है मीनिंग टेस्टी फूड। ओके, तो बहुत सारे डायंटीज और फिश उसके सामने रखा था, और क्या किया, उसको अपने ओर बुलाया। ठीक है, बुलाया, फिर क्या किया, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेशर। उनको आशा थी कि उनको जैसे पहले वाले कपल को, अच्छे कपल को कैसे उसने बहुत सारा धन लेके दिया, इनको भी लेके देगा। पर वो डॉग कैसा था, वो डॉग बहुत ही डरा हुआ था, अफ्रेड था। तो उसने न खाया न हिला वहां से। नेइदर ईट और मूव, द डॉग वुडंट ईट और मूव फ्रॉम देयर। तो ये लाइन पढ़ रही हूँ, द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पैर वुड नेइदर ईट नॉर मूव। तो वापस इनको क्रूअल करके बताया है, ऐसा इनसेंसिटिव, अनकाइंड, क्रूएल, सब ये कपल को हमेशा उनका जो नेचर है बहुत खराब है बताने के लिए ऐसे वर्ड्स यूज किया गया है। ऑल राइट, तो अभी अगला पैराग्राफ पर जाएं हम। राइट, इतना तक समझ में आ गया, अभी तक हमारे पास समय है, तो हम आगे बढ़ेंगे। 3 मिनट ही है, तो और थोड़ा पढ़ेंगे और बाद में हम जाएंगे पार्ट 2 पर। अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे, जितना होता है अभी करेंगे, और अगली कक्षा में इस पर एमसीक्यू भी आपको कराएंगे। तो क्या बोले बाद में, देन दे ड्रैग्ड हिम आउटडोर्स। दे ड्रैग्ड हिम माने ये उनको उसको खींच के आउटडोर्स यानी बाहर लाए, जहां पर उसको ऑलरेडी जो अच्छे बूढ़े कपल थे ना, उनके उनको मिला था ना सोना, तो वहां पर लाए थे। और उन्होंने अपना स्पेड या हो जो बोलते हैं उसको भी लिया था, लेके गए थे। और उस डॉग को वापस उसी जगह पे जहां पे पाइन ट्री है वहां पर लेके गए थे। और लेके गए तो उस डॉग ने क्या किया, ही बिगैन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड। डॉग क्या किया, बिगैन टू स्क्रैच द ग्राउंड। तो उनको बहुत अच्छा लगा, अभी हाँ हमको भी सोना मिलने वाला है करके। Quick, wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy. तो अभी इस ओल्ड मैन को क्या कह रहे हैं, ग्रीडी ओल्ड फूल। तो उसने बोला क्विक, मुझे जल्दी से ये हो दे दो, मैं खोदता हूं अभी। देन द, यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, covetous ओल्ड फेलो, वापस covetous माने ग्रीडी होता है, आपके बुक में मीनिंग दिया है, विद द स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन। तो आदमी को कवचस बोला गया है और औरत को ओल्ड क्रोन बोला गया है, क्योंकि ये जो है इनकी इनकी पत्नी है। करेक्ट, तो इसीलिए इसको क्रोन बोला गया है और इसको कवचस बोला गया है। तो दोनों, दे बिगैन टू डिग, दोनों क्या करने लगे, खोदने लगे। और क्या, बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन। और उनको कुछ नहीं मिला, क्या मिला मगर, डेड किटन मिला। Okay, dead kitten. Fifth, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death. तो
उसको उनको कुछ नहीं मिला और इतना बदबू था, क्या बोला इतना। और फ्यूरियस एट द डॉग, तो उन्होंने क्या किया, फ्यूरियस, फ्यूरियस फ्यूरियस यानी बहुत ही उनको गुस्सा आया डॉग के ऊपर, और उसको क्या किया, बेट हिम टू डेथ, तो उनको उसको मार डाला। बहुत बुरे लोग हैं ना बेटा ये लोग, ऐसे थोड़े करना चाहिए। तो हमारा समय भी हो गया है, तो अगली कक्षा में देखेंगे कि इस कुत्ते को तो मार दिया, अभी क्या करने वाले हैं और क्या होने वाला है, अगली कक्षा में देखेंगे। क्योंकि हमने ऑलरेडी कहानी में पहले पढ़ लिया है कि ये कुत्ते की आत्मा वापस आती है और उस ओल्ड मैन को गाइड करती है करके। तो हम जानेंगे कैसे क्या करके अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कार्तिक सर, थैंक यू।